विश्वासम फलम। एक चीज और कहूंगा, तुलसीदास की वाणी है, कलयुग युग सही युग नहीं जो नर करे विश्वास। ये कलयुग जो है वास्तव में कलयुग युग से न युग नहीं जो नर करे विश्वास। इस युग में विश्वास जमने नहीं देता। कौन नहीं जमने देता? माया। ये माया भारी से मिलने नहीं देता, भगवान की भजन नहीं करने देता। कबीर साहब ने भी कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तिरना ना मिटा, जो कह गए दास कबीर। इतने महान कवि, हम तो उनके सच्चे दिल से आदर करते हैं, अपने भाव में रखते हैं उनको, लेकिन आज तक कोई माया के ने मार सका न मरा है। इसीलिए संत कहे हैं कि माया तो ठगनी भय, ठगत फिरे चहुद्वेश, आ जो ठगनी को ठग ठगे सो ठग का आदेश। माया संसार को ठगता है, लेकिन उस माया को भी ठगने वाला जो है वो मेरे हरि है, मेरे नारायण है, मेरे विष्णु भगवान है। इसलिए कहते माया तो ठगनी भय, ठगत फिरे चहुद्वेश। यानी माया जो है संसार को ठग के बैठा है, सबको भुला के रखा है। इसीलिए और उस माया को जो ठगने वाले कोई पुरुष है वो श्रीमन नारायण। क्यों? माया तो संसार को अपने अधीन कर लिया, किसी के बस नहीं चलने दिया, बड़े बड़े सती सन्यासी को लूट लिया। लेकिन उस माया को भी लूटने, उस माया को भी अपने बस में अधीन में करने वाले कोई है, मोहने वाला कोई है तो मेरे नारायण है। हा हा हा। इसलिए कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुनाएं सब वेद विहंता। हरि अनंत है, उनका वर्णन तो कौन कर सकता। हम तो एक तुच्छ हैं, हम तो एक तुच्छ उनका भक्त हैं। एक दोहा और कहूंगा, साहेब से सब होत हैं, बंदे से कछु नाही, राय को पर्वत करे, पर्वत राय माही। साहब कवि ने कहा है कि उस परमात्मा से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं होता। राय को पर्वत और पर्वत को राय करने की सामर्थ्य उस ईश्वर में है, उस परमात्मा में है। इसीलिए हम आपको चाहिए कि भगवान की भक्ति करें, भगवान में अपनी लगन लगाए। बहुत लोग ये कहते हैं, कभी अभी तो हम जवान हैं, अभी हमारा उम्र ये थोड़ी है, हमारा उम्र है दारू पीने का, नशा करने का, मांस मदिरा करने का। ऐसा सोच के दूर भागते रहते हैं। तो कहते हैं उमरिया धोखे बीत गयो, तुमने कभू न कृष्ण कहियो। उम्र यूं ही धोखे में बीत जाता है, लेकिन माया जो है लूट लेता है, विश्वास नहीं जगने देता परमात्मा पे। इसलिए हमने पहले सुनाया था कि कलयुग युग से न युग नहीं जो नर करे विश्वास। इस युग में विश्वास अगर जम जाए कि ईश्वर है, वो परमात्मा है, तो हर काम आपका बन जाएगा। लोग कहते हैं ना, अरे ये तो कलयुग है, यहां तो जो पाप करते हैं वही फलता है, धर्म करने वाले नहीं। हाँ, धर्म करने वाले को तकलीफ जरूर होता है, धर्म करने वाले को कष्ट पीड़ा होता है। क्यों जब वो धर्म के रास्ते पे चलने लग जाता तो पूर्व जन्म की जो पाप होते हैं, ताप होते हैं, वो मिटना चालू हो जाता है। इसीलिए कष्ट होता है तो लोग घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद भक्ति सब छोड़ देता है। ये सब बकवास है, ये है वो है, पाप में ही वृद्धि है, पाप ही करना चाहिए। बहुत लोग उस भक्ति करने का मतलब मन जो बना के लेता है, थोड़ी सी कष्ट में घबरा जाता है, नहीं कर पाता, फिर उनका मन विचलित हो जाता है।
लेकिन जो उसमें दृढ़ निश्चय करके, विश्वास करके उस परमात्मा पर, एक हरि पर, रामकृष्ण पर पूर्ण रूप से श्रद्धावान और क्या बोलते हैं, पूर्ण रूप से विश्वास कर लेता, आस्था अपना गरा देता है, पूर्ण आस्था करने वाले को भगवान जरूर साथ देते हैं। इसीलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। एक चीज, अब भक्ति करना ये जरूरी है। देखिए, मैं उदाहरण देने के लिए दोहा का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि ये अपने तरफ से कह रहा है। तो दोहा तो हमने नहीं बनाया दोहा तो कबीर साहब, तुलसीदास और कभी लोग बनाए हैं। तो भक्ति जो है वो इंसान को भगवान के